नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 29 वर्षीय, मेल जातक हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इनके अगर जो हम सवालों को देखें तो इनके ज़्यादा सवाल नहीं हैं। जातक नौकरी कर रहे हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरा जीवन कैसा रहेगा आगे और मेरे पास धन कैसा रहेगा, समृद्धि कैसी रहेगी। अगर जो हम सर्वप्रथम पाम के कलर को देखें तो कलर गुलाबी है। जब पाम का कलर गुलाबी होता है तो व्यक्ति धनी होता है, उसके पास धन आता भी अच्छा है और खर्च भी अच्छा करता है। अगर जो हम उंगलियों का जुड़ाव देखें तो उंगलियों का जुड़ाव धनुषाकार है। जब धनुषाकार जुड़ाव होता है उंगलियों का पाम से तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो भी मौके इस मानव जीवन में मिलते हैं उनका भरपूर फायदा उठाता है। देखते हैं पाम के साइज को देखें तो साइज जो है आयताकार और चौकोर है, दोनों मिक्स है। जब आयताकार होता है पाम तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, ये सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है। और दूसरा थोड़ा वर्गाकार के साथ में आयताकार भी है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य करता है। तो ऐसे मैंने दोनों चीजें एक साथ करने का इसमें सम्मिश्रण है। अगर जो हम अंगुलियों को अगर जो देखें तो अंगुलियां थोड़ी बड़ी हैं, पाम के आकार में देखें तो बड़ी हैं। जब बड़ी होती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एनालिटिक होता है, हर चीज को बहुत सोच समझ के करता है। कभी कभी इतना सोचते रहते, कभी एक आध मौका इनसे निकल भी जाता है। देखते हैं लाइनों का कलर। जब हाथ की लाइनों का कलर डार्क होता है तो ऐसे में व्यक्ति जहाँ कैश फ्लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर जहाँ खनिज पदार्थ निकलते हैं और खनिज से संबंधित, धातु कर्म से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी करता है या अपना व्यवसाय करता है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें तो प्रथम मणिबंध रहती है हेल्थ की, स्वास्थ्य की। अगर जो हम पहली देखें तो इनका स्वास्थ्य 24-25 साल तक बहुत अच्छा रहा, उसके बाद स्वास्थ्य में थोड़ी इनकी गिरावट रहेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। देखते हैं दूसरी मणिबंध को, धन की मणिबंध। तो धन की मणिबंध देखें 24-25 साल तक इनके पास धन नहीं रहा है, लेकिन 25 से 40 तक थोड़ा और कमी, लेकिन 40 के बाद इनके पास अपार धन होगा, बहुत धन होगा इनके पास 40 के बाद। अब हम अगर जो देखें इनकी तीसरी मणिबंध सुख की रेखा, तो वो सुख की रेखा कहीं ना कहीं दिख नहीं रही। जब सुख की रेखा नहीं दिखती है, व्यक्ति धनी होते हुए भी अपने धन का लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि अगर जो हमें उसकी युक्ति मिलाएं तो हृदय रेखा जब डार्क हो और तीसरी रेखा हाथ में न हो, व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो उन चीजों का या तो लाभ नहीं ले पाता है या वो सोचता है मेरे पास इस जीवन में कुछ है नहीं। अगर जो तीसरी युक्ति मिलाए तो हम देखें 25 साल के बाद ये रेखा 50 साल तक यहां तक जो बिल्कुल सीधी है। जब सीधी जीवन रेखा होती है और ये रेखा डार्क हो हृदय रेखा और तीसरी मणिबंध की रेखा न हो, तो ऐसे में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति उन चीजों का इस जीवन में लाभ नहीं उठा पाता है और आपाधापी का जीवन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारण बस जीता है या उसे चिंता परेशानियां लगी रहती हैं। अब ये क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है, एक नजर हम उस पर भी डालते हैं। अगर जो हम कुंडली को देखें तो कुंडली तीसरे घर में सूर्य बैठा हुआ है। सर्वप्रथम अगर जो देखें वो छठवें में शनि बैठा है।
जब तीसरे में सूर्य बैठा हो और छठवें में शनि बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है वो किसी अधिकारी से होती है, क्योंकि मिल जातक हैं, ये खुद नौकरी करते हैं, और इनकी पत्नी भी बड़ी अधिकारी है। तो ये योग किसी, अगर जो महिला के हाथ में हो तो महिला के साथ योग बनता है, और अगर जो पुरुष के साथ हो ये पुरुष के साथ बनता है। जब भी ऐसी युक्ति बनती है तो ये निश्चित रूप से इनकी पत्नी इनसे ज्यादा इस जीवन में तरक्की करती हैं और करेंगी। अगर जो हम दूसरी युक्ति देखें तो यहाँ पर 5वें स्थान में राहु बैठा है। जब 5वें स्थान में राहु बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी हानि करता है, जब भी, क्योंकि पढ़ाई का क्षेत्र है, बच्चों का क्षेत्र है। तो अगर जो ये व्यक्ति पढ़ गए हैं, क्योंकि नौकरी करते हैं, तो निश्चित रूप से जब भी इनके बच्चे होंगे उसमें व्यवधान करेंगे, परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अगर जो हो भी गए तो भी आगे उन्हें परेशान करते रहेंगे। क्योंकि अब हम देखते हैं कि और युक्ति, जब केतु बैठा है 10वें घर में और राहु बैठा है 5 में, जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जब भी केतु आगे होता है तो अनवांटेड बीमारियां, अनवांटेड परेशानियां जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसी परेशानियां, बीमारियां और जीवन में इस व्यक्ति के में चलती रहेंगी। क्योंकि शनि बैठा हुआ 6वें स्थान पे, जब भी 6वें स्थान पे शनि बैठता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ऐसी बीमारियां देता है जो उसे आएंगी बीमारियां। आप पूरी जांचें करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, कुछ भी आप करा लीजिए, लेकिन वो बीमारियां पकड़ में नहीं आएंगी। बाद में थोड़ी दवा से स्वतः ही चली जाएंगी। लगेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको बहुत बड़ी बीमारी हो। निश्चित मैं कहना चाहूंगा ये घबराए नहीं, जब भी ऐसी परिस्थितियां इनके साथ हमेशा आती रहेंगी, कई बार आ चुकी होंगी ये। और शनि जब यहां पर बैठता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्घटना बस या कोई और बस ये परेशानियां देता है। क्यों? लेकिन शनि बहुत ऐसी परेशानियां नहीं देता है जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में आ जाए। थोड़ी देगा लेकिन उसके बाद वो सही हो जाएंगे। इसके साथ अब कुंडली का अपने पास इतना विश्लेषण करने का टाइम नहीं है, थोड़ी मैंने दृष्टि इस पे डाल ली है, जो इन्हें आगे देखते हैं। अब इसमें चलते हैं इनके वाम पर। अब हम देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें तो अंगूठा जो है अच्छा लंबाई लिए, जब अच्छा लंबाई लिए अंगूठा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होती है, और जब किसी से मिलेंगे दमदारी के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये बीच में पतला है, आगे मोटा है, पीछे मोटा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं समझौता इस जीवन में करना पड़ता है किसी न किसी क्षेत्र में। देखते हैं अगर जो अंगूठे का फ्लेंच देखें, फर्स्ट में नुकीला है। जब नुकीला होता है व्यक्ति क्रिएटिव होता है और व्यक्ति कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद तो करता है, दूसरों से भी अपेक्षा रखता है कि कार्य शीघ्रता से करें। फ्लेंच देखें, फर्स्ट बड़ा है, फर्स्ट छोटा है और सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है सेकंड बड़ा, क्योंकि प्रथम कल्पना शक्ति और द्वितीय होता है तर्क शक्ति का। तो आपका अच्छा खासा समय लोगों को समझाने में चला दे। जब भी ये दूसरा समझा तो आप पाओगे, लेकिन आपका काफी समय लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं चला जाता है। अगर जो हम हड्डी का उभार देखें तो यहां पर तो हड्डी का उभार बहुत थोड़ा कम है। जब हड्डी का उभार यहाँ थोड़ा कम होता है तो मैंने वहां भी बताया था शनि 6वें स्थान में बैठा है, तो इन्हें बीमारियों के प्रति सचेत रहना होगा। कोई ना कोई अनवांटेड बीमारी ऐसी जो आपकी मेडिकल साइंस जिन्हें पकड़ नहीं पाती है, ऐसी बीमारियां इनके जीवन में आती हैं। हालांकि वो बीमारियां अस्थायी होंगी और निश्चित रूप से चली जाएंगी। देखते हैं अंगुलियों को। अंगुलियों का देखें तो तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए और ऐसी होती है, और गुरु पर्वत भी अच्छा है। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। लेकिन अगर जो इसका फर्स्ट फैलेंज देखें तो फर्स्ट फैलेंज सीधा खड़ा हुआ है। जब फर्स्ट सीधा खड़ा होता है तो व्यक्ति खड़ूस टाइप होता है। बात करते हैं कोई तो अकड़ के करेगा, ऐसे खड़ूस बोलते हैं जैसे, ऐसा होगा। लेकिन अगर जो दो फ्लेंच देखें तो झुके हुए हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति व्यक्ति परम श्रद्धा रखेगा।
देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अच्छी है। जब मध्यमा उंगली कर्म की उंगली है, सीधी खड़ी है, तो जब सीधी खड़ी होती है, किसी की ओर न झुकी हो, तो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, जीवन कर्म करता भी है और लोगों की सहायता करता है, और अपना विकास करेंगे आप और दूसरों के विकास में पूर्ण सहयोग देंगे, और हिम्मती स्वभाव रहता है। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है। अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है और लंबाई काफी तर्जनी से बड़ी है। जब ऐसी होती है उंगली तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। जब रिस्क लेने की क्षमता 10,000 जेब में 1 लाख की रिस्क ले लेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, जब बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो ऐसे में व्यक्ति या तो व्यापार करे या फिर नौकरी करे, उसे बराबर बिल्कुल फायदा होता है। और दूसरी बात है, जब बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति को मान पद प्रतिष्ठा की ज्यादा सोचता नहीं है, उसे स्वतः ही ये चीजें मिलती रहती हैं। जब मैंने देखा सीधी खड़ी देखी है तो स्वयं ही मिलता रहता है पद मान प्रतिष्ठा, उसे चाहत नहीं होती है। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। तो कनिष्ठा उंगली देखें तो अगर सीधी हो तो यहां तक फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंच रही है। जब ऐसी पहुंचती है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और व्यापार वाणिज्य की आपको अच्छी समझ रहती है। अगर जो यहां पर हम देखें तो जब ये फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचे, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच जाए और ये अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो, और अगर जो आपका गुरु पर्वत अच्छा हो तो यहां पर बनता है ट्रायंगल करके एक राजयोग, और क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से राजयोग है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है कनिष्ठा का तो निश्चित रूप से धन कमाने की लालसा इस जीवन में व्यक्ति को आजीवन बनी रहेगी। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, न ज्यादा उभार लिए न ज्यादा दबा हुआ है। ऐसे परिवार से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, विवेकी होंगे आप, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो मार्ग देखें तो कहीं ना कहीं एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री को दर्शाता है। अगर जो हम और देखें तो यहाँ पर ऐसा चतुर्भुज भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, ऐसी रेखाएं बन रही हैं। तो यहाँ बन रही है खिड़की। जब खिड़की बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, बुआ हो, ताऊ हो, चाचा है, परिवार के रिश्तेदार अमीर होते हैं। यहाँ पर देखें अगर जो चतुर्भुज बन रहे हैं, जब इतने चतुर्भुज बनते हैं, ऐसे कई चतुर्भुजों, तो व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का इस जीवन मौका मिलता है और 36 ईयर पे व्यक्ति अथॉरिटी बन जाता है इस जीवन में, और बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा। साथ में व्यक्ति का विवेक और ज्ञान अच्छा होगा, जिस क्षेत्र में वो होगा मास्टरी प्राप्त कर लेता है, क्षेत्र कोई भी हो। अब हम देखते हैं इस पर अदर लाइन को। तो इधर से भी लाइन है बन रही है, ऐसी लाइनें जब आड़ी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी होता है और स्पेशल ज्ञान के लिए जाना जाता है। अगर जो देखें तो अगर जो ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ भी इनका रुझान रहता है। यहाँ से देखें, यहाँ पर इनके में मत्स्य चिन्ह बना, जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हो और मत्स्य चिन्ह देख रहा है गुरु पर्वत की तरफ, तो ऐसे में आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। और अगर जो कभी ट्रस्ट वगैरह में लोग रहते तो कहीं भी बनते धार्मिक ट्रस्ट, उनके ट्रस्टी या सदस्य भी बनते हैं। अगर जो क्योंकि ये मत्स्य देख रहा है शनि पर बना हुआ गुरु की तरफ, तो ज्ञान विवेक के साथ कभी व्यक्ति हार नहीं इस जीवन में मानता है। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन वो व्यक्ति हार नहीं। आप पर कोई प्रकरण भी बन जाएगा कैसे ही, लेकिन उसमें आप हारेंगे नहीं। देखते हैं अन्य मार्गों को। हम देखें इस पर प्रतिभा रेखाएं भी हैं। जब प्रतिभा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है, इस जीवन में आगे बढ़ता है, उत्तरोत्तर तरक्की करता है। और जीवन में जब भी प्रतिभा रेखाएं होती हैं व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है इस जीवन में।
देखते हैं शनि पर्वत को। तो अगर जो शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। मैंने कुंडली में भी देखा था, शनि पर्वत थोड़ा अदर स्थिति में बैठा है, परेशानियां देगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को यहाँ पर ये उबाल लिए, तो निश्चित रूप से सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, जिससे कि अगर जो शनि पर्वत आपका अच्छा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको सुख चैन और अच्छा मिलेगा। देखते हैं मत्स्य चिन्ह बना था, चर्चा कर रहे थे इसमें। अगर जो जब बनता है तो मत्स्य चिन्ह ज्योतिष शास्त्र का इनकी तरफ रुझान रहता है, और अगर जो आप इस जीवन में ये चीजें जानना चाहें तो बहुत तेजी से जान सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस ईश्वरीय परम शक्ति को जान लेता है, जिसे बहुत से लोग बहुत दिनों तक तपस्या करके या जंगलों में रह के नहीं जान पाते। लोग बहुत जल्दी इन चीजों को जान जाते, परम ज्ञान को प्राप्त होते हैं। देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट सूर्य पर्वत होता है तो बिगड़े हुए व्यक्ति के काम बन जाते हैं। बिगड़े हुए बनते हुए नहीं बिगड़ते। सूर्य अच्छा है, फ्लैट। अगर जो यहीं दबा हुआ होता तो इन्हें इस जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी होती। तो निश्चित रूप से इनके सभी काम बनेंगे और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें 2 लाइनें भी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं, इतनी बड़ी रेखा होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन भी अच्छा इस जीवन में मिलता है, पदमान प्रतिष्ठा भी मिलती है। अगर जो हम यहाँ देखें तो अगर जो प्रतिभा रेखाएं देखें, अगर जो नेचुरल ज्ञान रेखाएं देखें तो 2 बनी हैं। अगर जो एक होती, आप विवेकी होते, ज्ञानी, अब आपका विवेक और ज्ञान 2 गुना हो गया। जब 2 प्रतिभा रेखाएं हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ज्ञान अधिक होता है, लोग इनसे पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे ही उम्र बढ़ेगी तो लोग और पूछ। लेकिन जब 2 हों तो व्यक्ति घमंडी हो जाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड बहुत होता है, वो सोचता है मेरे जैसा ज्ञान किसी को नहीं है। अगर जो हम देखें ऐसा है भी कि तर्जनी उंगली काफी बड़ी है, मध्यमा के लगभग बराबरी जा रही, अनामिका के लगभग जा रही। तो ऐसे में जब गुरु की उंगली और गुरु पर्वत भी अच्छा हो और यहाँ 2 प्रतिभा रेखाएं हो तो व्यक्ति ज्ञानी, विवेकी का बहुत समझदार, अच्छा समझदार होता है। देखते हैं बुध पर्वत को। तो सबसे अच्छी स्थिति में बुध पर्वत है साथ में। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो शारीरिक गठन होता है अच्छा शरीर का, व्यक्ति सुंदर दिखता है, और व्यक्ति में व्यापार वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी होती है। व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी होगी। अगर जो हम इस पर बनने वाली रेखा को देखें तो यहाँ 2 रेखाएं बन रही हैं। जब 2 रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति अपने इस जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर देता है कि उसे आजीवन कहीं ना कहीं धन का आगमन लगा रहेगा, और व्यक्ति को 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है, व्यापार वाणिज्य की बेहतरीन समझ रहती है। और अगर जो हम इसमें देखें कि इनका हाथ वास्तव में आए हैं नौकरी करने, लेकिन ये नौकरी के लिए हाथ नहीं था, ये व्यापार और वाणिज्य का हाथ है। जब यहाँ पर ऐसी रेखा हो और यहाँ 2 रेखाएं हो और सूर्य की उंगली जब बड़ी हो तर्जनी से, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छा कमाल करता है। लेकिन अब क्योंकि इनका व्यवसाय नौकरी है तो उसमें अब ये फिलहाल हमें नहीं लग रहा है कि ये चेंज करेंगे। जब ये लाइनें होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सेवाभावी भी होता है समाज का। देखते हैं मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल होता है आप किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे, और जब भी कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उस संकट को संभाल लेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल भी अच्छा है, स्पोर्ट पर्सन की तरह पर्सनालिटी व्यक्ति की रहती है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। अगर जो बनने वाली रेखाओं को देखें तो इस पर थोड़ी रेखाएं हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इस जीवन में, क्योंकि मैंने बोला शनि भी नीचा है आपका, तो अनवांटेड परेशानियां आने का आपको इस जीवन में खतरा लगा रहता है कि परेशानी कब आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा मन में भ्रम रहता है। इस भ्रम को निकालने के लिए थोड़ा आप अगर जो स्ट्रीट डॉग को थोड़ा खाना खिलाते ना, शायद ये रेखाएं चली जाएंगी। या कभी कभी भोलेनाथ के मंदिर पर जल भी चढ़ाएंगे तो इससे ये रेखाएं आपकी चली जाएंगी, जीवन आपका सुगम होगा और अनवांटेड जो आपके रहते हैं अदरस डर रहते हैं मन में, वो निकल जाएंगे। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के दूर स्थानों से संबंध रहते हैं, विदेश से संबंध रहते हैं,
और व्यक्ति अच्छा शौकीन होता है सभी चीज़ें करने का। व्यक्ति की सोच मौलिक रहती है, उसके साथ दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता हो, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी। गुड परचेजर होता है। अगर जो 100 रुपए की चीज़ खरीदोगे आप, तो बाजार में अगर जो किसी बाजार से ले आओगे, घर पे दिखाओगे, लोग 150 रुपए की उसे मानेंगे। देखें बनने वाले मार्कों को देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है एक क्रॉस रेखाएं मिलके बना रही हैं। जब ऐसा क्रॉस बनता है तो मैंने शनिवार भी बात करी थी अदृश्य डर मन में, और यहाँ भी लाइनें हैं तो ये अदृश्य डर को मन में कहीं ना कहीं दिखाती हैं। देखते चंद पर दूसरी लाइन। अब ये दूसरी लाइन देखें तो ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, एक लाइन ऐसी होके ऐसी जा रही है। अगर जो ये लाइन अभी जुड़ी नहीं है तो हम ये देखें, इसे बोलते हैं एडिक्शन लाइन। ये जुड़ गई तो आपको एडिक्शन, कुछ न कुछ एडिक्शन आपके द्वारा पाला गया है। इस एडिक्शन को समय रहते आप खत्म कर दें, नहीं तो एडिक्शन कहीं ना कहीं आपको परेशान इस जीवन में कर सकता है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को कम मेहनत में अच्छा धन आता है और जीवन अच्छा चलता रहता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है, जो का सीधा राहु की ओर है। ऐसा होता है जीवन आसानी से चलता है और व्यक्ति के पास धन की कभी कमी इस जीवन में नहीं आती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो दो मत्स्य चिन्ह बन गए राहु और केतु के बीच में। जब दो मत्स्य चिन्ह बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में दो मत्स्य चिन्ह तो 50 साल के बाद बहुत अधिक धनी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसका दुर्भाग्य रहता है जब दो मत्स्य चिन्ह होते, व्यक्ति लोभी बहुत होता है, बहुत लोभी होगा। अगर जो इसके पास 100 रुपए आ गए तो ये बहुत मुश्किल से 40 रुपए खर्च करके उसमें से अपने निश्चित रूप से 60 रुपए बचा लेगा, क्योंकि दूसरी अगर जो युक्ति मिला है लोभी की, तो यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है। जब हाथ में बुद्धाशाही बनी हो, चंद पर्वत अच्छा हो और ये दो मछलियां यहाँ पर बनी हो, तो बहुत व्यक्ति लोभी होता है। इनकी जेब से धन निकालना बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब दो मत्स्य चिन्ह होते 50 ईयर के बाद व्यक्ति बहुत बड़ा धनी होता है। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे धन इकट्ठा करके बहुत धनी होगा, लेकिन उस धन को न अपनी पत्नी को देगा, न बच्चों को देगा, न समाज में दान करेगा, और जब तक जीवित रहेगा उस धन को अपने पास रखे रहेगा। क्या करेगा उसे खुद ही पता नहीं होता है इस धन का। अगर जो हम यहाँ पर चंद पर्वत पर देख रहे हैं तो अगर जो चंद पर देखें ये थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ चंद पर्वत होता है तो कहीं ना कहीं आप जब भी दोस्तों के साथ होंगे तो हंसी मजाक बहुत करते हैं। और इसकी अगर जो युक्ति बनाए तो यहाँ पर मैंने लूप भी देखा है। जब यहाँ पर लूप हो रेखाओं का और यहाँ ये दबा हुआ हो, दोनों की युक्ति मिला है तो व्यक्ति चौलबाज बहुत होता है और मजाकिया स्वभाव रहता है, सब दोस्तों के साथ अच्छी मजाक करता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। तो अगर ये शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं नई फैशन के प्रति जो है, नए मोबाइल के प्रति और अच्छे से जीवन जीने का और अपनी पत्नी के साथ संबंधों का अच्छा आप फायदा उठाएंगे। अगर जो देखते हैं यहाँ पर मार्कों को तो ये मोटी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी मोटी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से लग्जरियस लाइफ व्यक्ति की रहती है। जैसे गाड़ी है, अच्छे घर में रहने का मौका मिलता है, अच्छी गाड़ी में चलने का मौका मिलता है और जीवन में लग्जरियस लाइफ अच्छी आपकी रहेगी। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है। जब हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। अगर जो हम इसकी देखें, ये आ रही है, देख रही है, बीच में देख रही है यहाँ पर शनि और गुरु के बीच में। जब यहाँ देखती है तो सवेरे उठते आपको 3 चीजें दिखती होंगी। कामुक भावनाएं मन में आएंगी और व्यक्ति फिजिकल हो जाता, गुस्सा आता है, और धन कैसे कमाया जाए ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी। जब भी हृदय रेखा जब बीच में आती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से XYZ काम कोई भी करे वो अपने फायदे के लिए करेगा और धन के बारे में ही सोचेगा। पूरे जीवन भर ऐसे व्यक्ति का धन के बारे में ही सोचते, क्योंकि यहाँ 2 मत्स्य चिन्ह भी बने केतु पर और यहाँ पर ये रेखा बीच में आ गई है। अगर जो आप व्यापारी इस जीवन में होते तो मेरे अंदाज बहुत धन कमाते इस जीवन में।
लेकिन अगर जो यहाँ पर जब आती है तो एक फायदा भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाता है और उद्देश्य की उसकी इस जीवन में आपकी पूर्ति भी होगी। जो भी आप बना लें, कितना ही बड़ा उद्देश्य बना लें, तो पूर्ति इसलिए होगी कि आपके हाथ में आगे चर्चा करेंगे मंगल रेखा बनी है। जब यहाँ मंगल रेखा बनी हो, यहाँ पर बीच में लाइन हो और ये खड़ी लाइनें यहाँ हो, तो एक तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और दृढ़ प्रतिज्ञ के साथ जो भी वो मन में सोच लेता है उसके सब काम इस जीवन में पूरे हो जाते हैं। देखते हैं इस पर अदर लाइन को। अगर जो अदर लाइन हम देखें तो एक लाइन जो है यहाँ भी चल रही है। जब ऐसी लाइन चलती है, ऐसी लाइन चलती है, तो गुरु की तरफ देख रहे हैं। गुरु की तरफ देखते हैं व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति बड़ा काम करता है इस जीवन में, राजनीतिक लाभ मिलता है या सरकारी लाभ मिलता है, ससुराल धनवान मिलेगा या ससुराल शादी के बाद धनवान हो जाएगा। 4 में से किसी को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 1 मिलता है। अगर जो हम इस पर अदर चीजें देखें तो यहाँ देखें, यहाँ प्लस लाइन है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति माता पिता का सेवा भावी रहता है। यहाँ पर देखते हैं 27-28 साल में आपने कुछ धन इन्वेस्ट किया है या किसी को दिया है, कहीं खर्च किया है। अगर जो हम यहाँ देखें तो आपकी उम्र 29 साल है, तो निश्चित रूप से 35 साल, 32 और 35 के बीच आप कोई प्लॉट वगैरह या कंस्ट्रक्शन का दिख रहा है, ऐसा कोई काम करोगे। यहाँ पर देखें, फिर आपके लिए कोई कंस्ट्रक्शन या प्लॉट का काम करोगे, लेकिन ये थोड़ा उम्र रहेगी आपकी 50 साल, लगभग 50 साल पर अपना कोई काम करोगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ अपनी युक्ति बनाई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ न कुछ जब बीच में आ जाती है, क्रिएटिविटी बहुत रहती है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव होता है, हर काम मस्तिष्क से ही करता है जब इतनी बड़ी हो। अगर जो हम यहाँ पर बनने कैसे चली तो देखें तो निश्चित रूप प्रेशर इस पर देखें तो यहाँ तक व्यक्ति के पास प्रेशर रहा है 20-22 तक, उसके बाद प्रेशर रिलीज हुआ। लेकिन जैसे ही ये 26-27 के बाद ये प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें 30 साल के बाद इन पे प्रेशर बहुत आ जाएगा और प्रेशर चलेगा 36 साल तक। 30 से 36 तक ये सबसे ज़्यादा इनकी माइंड लाइन पर प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद रिलीज होगा, आजीवन कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, क्रिएटिविटी बहुत होती। लेकिन ऐसी रेखा ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधी है। और मैंने बोला था वहाँ सूर्य बैठा है 6 में, तो ऐसे रीढ़ की प्रॉब्लम व्यक्ति को, पीठ अकड़ जाएगी कहीं बैठेगा और थोड़ी रीढ़ में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि शनि जो देखें हम कभी भी, शनि चमड़ी से संबंधित, हड्डियों से संबंधित ऐसे रोगों के लिए परेशान इस जीवन में करता है। व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन्हें। लेकिन अगर जो हम देखें जब ये रेखा यहाँ पर आ जाती है, बीच में आगे नहीं बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आप एक लिमिट तक ऐसे में सहन करेंगे और लिमिट के बाद आप जो है उसके बाद व्यक्ति सुनेगा किसी को, उसके बाद विस्फोटक हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब रेखा सीधी हो तो माइंड जो इनका होता है बिल्कुल कॉमर्शियल माइंड होता है, पूरा व्यापारिक माइंड होता है। ऐसे में जो व्यक्ति, क्योंकि इनकी रेखा यहां भी गई और यहां भी रेखा गई, तो हम देखें कि ये बिल्कुल कॉमर्शियल माइंड के हैं। आप देखते इसमें एक लाइन भी जा रही है ऐसी। जब ऐसी लाइन जाती है मस्तिष्क रेखा से टूट के, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को रात में सोने में परेशानी जाती है, थोड़ा लेट सोता है, लेकिन एक बार सो गया फिर कोई समस्या नहीं जाती है। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है मणिबंध के पास। जब ऐसी रेखा बनाती है तो आपको जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार से प्रेम रहता है। दूसरी, जब जुड़ के चलती हैं ये रेखाएं, व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं को लेके चलता है और व्यक्ति कानून का मानने वाला होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है,
जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का परिवार जन्म के बाद निश्चित रूप से आपका परिवार धनवान हुआ होगा। धन में और मान पद प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से अंतर इस जीवन में आता है। अगर जो मैं यहाँ पर देखें लाइन को तो निश्चित रूप से 20-21 साल तक जिंदगी परेशानियों में, और ये उसके बाद जो है आपकी उम्र 29 साल है, तो हम अगर जो देख रहे हैं 30 साल तक आपकी जिंदगी में आपाधापी कहीं ना कहीं लगी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 30 साल निकलोगे वैसे ही आपकी जिंदगी अच्छी होगी। 30 साल के बाद जीवन आपका अच्छा होगा। बनने वाले इस पर हम खतरों को देखें तो यहाँ एक खतरा देखें 4-5 साल पर बचपन में, खतरा 17-18 पर, खतरा 21-22 पर, 25-26 पर खतरा है। अब हम देखते हैं कि अब आगे वाला खतरा आपके लिए कब है, क्योंकि आपकी उम्र 29 साल है तो आपको थोड़ा ध्यान से रहना है। तो एक खतरा आएगा आपको 31 साल पर, लगभग 30-31 साल पर रहेगा। उसके बाद हम देखें खतरा आपको आएगा 35 साल पर, लेकिन 35 साल का खतरा नहीं आ पाएगा। जैसे ही आपका 35 साल होगा आपके सभी जो अनवांटेड बीमारी जो आती हैं, अकस्मात बीमारियां आती हैं, उनका सभी का यहाँ पर 32 साल बाद के अंत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से आ जाएगी मंगल रेखा। जब भी जीवन के रेखा के साथ मंगल रेखा चलती है तो जो भी आपकी बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो ये मंगल रेखा से यहाँ से निकल के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई रेखा आपकी यहाँ तक आई है, इस जीवन रेखा को काटा नहीं है किसी ने। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी बीमारियों की समस्या नहीं रहेगी और न कोई ऐसे आगे भविष्य में खतरे आने वाले हैं। लेकिन अगर जो हम देखें रेखा के आकार को देखें अच्छे से, तो यहाँ से आपकी उम्र है 29 साल, तो 30 साल से लेके और 50 साल तक कहीं ना कहीं आपाधापी की जिंदगी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 50 साल निकलेंगे ये बिल्कुल गोलाई लेके आ जाएगी, और जब भी गोलाई लेके रेखा आती है, जब भी कर्व बनता है इसमें, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशानियों से निजात पा लेता है इस जीवन में। या अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो अगर जो ये भी देखा 25 साल तक इसका कर्म नहीं है और 25 साल तक यहाँ भी परेशानी रहेगी, लेकिन 25 साल के बाद आपका जीवन अच्छा सुगम रहेगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा परेशानी कुछ ना कुछ बनी रहेगी, लेकिन 50 निकलोगे वैसे ही बहुत अच्छा जीवन आपका आ जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति बनाई है आपने घर के सहयोग से। यहाँ से देखा, जब यहाँ से निकली है भाग्य रेखा, अपने घर के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से इस जीवन में आप आगे बढ़े हो। जब ऐसी रेखा यहाँ से निकलती है चंद्र पर्वत से, ऐसे में व्यक्ति 36 ईयर के बाद काफी धनी होता है। लेकिन जब 50 ईयर पर पहुंचता है तो जो उसके घर का धन होता है, मान लो आपको 1 करोड़ रुपए अपने घर से मिल रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति 10 करोड़ रुपए का व्यक्ति होता है। 10 गुनी तेजी से अपने घर की अपेक्षा तरक्की कर जाता है इस जीवन में। अगर जो यहाँ पर ऑफ शूट देखें हम इस पर, तो निश्चित रूप से 20-22 साल पर ये है ऑफ शूट, ये 24-25 पर एक ऑफ शूट है। लेकिन हम 25 साल के बाद देखें तो इस पर अभी ऑफ शूट कोई बने नहीं है, धीरे धीरे वो बनते रहते हैं। यहाँ पर आपने कोई काम अपना चालू किया होगा, नौकरी लगी हो या आगे बढ़े हो, तो एक 20-22 साल में और एक यहाँ है 25-26 साल में। देख रहे थे भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा ऐसी युक्ति बनाएगी। लेकिन हम देखें कि अभी यहाँ तक उसने अपनी पूरी युक्ति नहीं बना पाई है। भाग्य रेखा यहाँ तक है, 36 साल तक देखें तो अभी 36 साल तक बनी, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं रहती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है वैसे ही भाग्य रेखा बन जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल तक आपका एक काम रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद 52 साल पे आप एक और कोई काम करोगे जो दूर स्थानों से संबंध होगा। और हम देखें अगर जो 53 साल पर और कोई आपको कहीं से धन आएगा, 55 साल पर और कहीं से, 58 साल पर आपके लिए और एक कोई कार्य करोगे और धन आएगा। लेकिन हम देखें यहाँ पर
एक और काम करोगे, ये काम होगा अगर जो हम मेजरमेंट इसका करें तो ये पड़ेगा 65 साल पर कोई काम करोगे, 68 साल पर फिर आप कोई काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको जब 68 साल के बाद 1 2 3 4 आय के साधन होंगे, आपके 4 आय के साधन निश्चित रूप से होंगे। और एक जो आय का साधन होगा वो दूर स्थानों से जुड़कर होगा। विदेश से पैसा आए ऐसा कोई काम आप करेंगे या दूर स्थानों से आए धन। देखते बुध रेखा को, तो बुध रेखा देखें, बुध रेखा भी बन रही है, अपनी बेसिक स्टेज में है। तो जब बुध रेखा देखें ये ऐसी बन रही है, व्यक्ति धन जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, लाख कोशिशों के बाद उसके पास बहुत धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं ये 2-3 साल में रेखा कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये रेखा कंप्लीट हो जाएगी तो मनी मैनेजमेंट तो क्योंकि ये उंगली से है आपका अच्छा है, लेकिन बहुत धन आप बचा नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं से वो तरीके से निकल जाता है। लेकिन 2-3 साल में लगभग ये रेखा में अंदाजे बनेगी। 3 साल में अगर जो ये रेखा ऐसी बन गई तो निश्चित रूप से आपके पास 2 त्रिभुज होंगे। जब 2 त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है तो व्यक्ति दोगुनी तेजी से इस जीवन में धन का कलेक्शन करता है। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मैंने बता ही दिया कि मंगल रेखा है। जब मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस जीवन में अच्छे बड़े बड़े धन लाभ होते रहते हैं, जीवन व्यक्ति का सुखमय रहता है और व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। यहाँ से भी मैंने बताया था आपकी ये है और ये लाइनें भी है, तो आप एक उद्देश्य लेके जीवन में चलेंगे और उस उद्देश्य की जीवन में आपकी पूर्ति होगी, क्योंकि आपके हाथ में अच्छे अच्छे साइंस बने हुए हैं। तो और ऐसे में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जीवन में सामने दिखते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, व्यक्ति बच जाता है, व्यक्ति को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी, बच जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको कभी जब भी मंगल रेखा हमने देखी है असाध्य रोग नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोग नहीं हो पाते। आप थोड़ी दवाई लोगे और आप सही हो जाएगा। लेकिन इसकी एक परेशानी रहती है जब भी, क्योंकि ये रेखा जब भी बनती है इस जीवन में तो कहीं ना कहीं लेट काम होते हैं, आपके काम एक बार में नहीं होंगे, परेशानियों के साथ गुजर के आपके काम इस जीवन में होंगे। इस तरीके से इस पूरे पाम का मैंने जो है विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपने जीवन को अच्छे से जिएं और इस जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।